हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इससे मैंने पिक किया है डेली अपलोड्स वाली नॉवल की लिस्ट से। ठीक है, और ये जो नॉवल है ना, इसको मैंने एक जब पिक किया तो इसका एक और रीज़न था, और वो ये था इसका नाम। अब नाम में ऐसा क्या था, क्योंकि कुछ डिफरेंट सा लग रहा था और अट्रैक्ट कर रहा था, इस वजह से मैंने इसे पढ़ा। लेकिन पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं इसको छोड़ दिया मैंने बीच में। अब ऐसा क्या हुआ ये तो जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को उसके ब्लॉग में, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है डाइवोर्स मैरिज। यही था वो नाम जिसकी वजह से इसने जो है वो मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि देख रहे हो शादी भी हो रही है, मतलब पर तलाक भी हो रहा है, तो क्या सीन है ना इसमें। अच्छा, इसकी रेटिंग जो है वो 4.2 है। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है आकांक्षा। इसके जो चैप्टर्स है वो है 107। मैंने कितने पढ़े हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि मैंने कितने पढ़े हैं, मुझे भी नहीं याद। खैर छोड़ो। मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो हैं मिहिर, और दूसरी तरफ जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है मिहिका। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। परिवार के दबाव में अपने पिता के बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी करने आए मिहिर की कोर्ट मैरिज गलती से एक साधारण लड़की मिहिका से हो जाती है। दादाजी की जिद पर मजबूरी में उसे मिहिका को लाना पड़ा अपने घर, लेकिन उसने पहले ही मिहिका से डाइवोर्स पेपर पर साइन ले लिए ताकि 1 साल पूरा होते ही वो मिहिका को अपनी ज़िंदगी से निकाल सके। हमेशा अपने रुतबे और स्टेटस को अहमियत देने वाला मिहिर क्या एक मिडिल क्लास मिहिका के साथ रहकर अपनी सोच बदल पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। ये सबको पता है कि 1 साल हो चाहे 20 साल हो, उनको साथ रहना ही है, क्योंकि देखो बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारे शायद भंवरे तितली सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी उन्हें साथ में ही रहना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अटैचमेंट और एक ये कह लो कि एक दूसरे को लेके फीलिंग्स का होना इतने टाइम साथ रहने के बाद, है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़, वो जब देखते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, मेरे पैसे से लालच नहीं है, मेरी केयर करती है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। मेरी फैमिली को अच्छे से संभाल रही है, तो चीज़ें जो है वो अपने आप बदल ही जाती है ना। इसका तो हमें पता ही है कि हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है, बट अदर का क्या। इनमें एक चीज़ और है, पता है क्या, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये तो बता दिया कि हमारे हीरो की सोच ऐसी है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फैमिली का क्या। इनके जो डैड हैं हमारे हीरो के, उनकी भी जो सोच है ना, जो उनकी मेंटालिटी है वो भी कुछ इसी तरीके की है। तो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो भी अपने बेटे को जो है वो एक कठपुतली की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक ऐसी लड़की से शादी कर ले मेरा लड़का, ताकि जो बिज़नेस है वो आगे ग्रो कर सके, हमारे बिज़नेस में जो है वो हेल्प हो। तो यार ये जो चीज़ें होती हैं मुझे समझ में नहीं आता, तुम अपने बेटे को क्या खरीद बेच रहे हो क्या? उसकी कोई बोली वोली लगनी है क्या, जो तुम सौदा कर रहे हो इन सब चीज़ों को लेके? तुम्हें ये देखना चाहिए कि किस लड़की के साथ वो खुश रहेगा, या फिर किस लड़के के साथ वो खुश रहेगी। ठीक है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उस हिसाब से तुम क्यों नहीं सोचते हो? और तुम्हारा बेटा इस तरीके का है, अगर उसकी इस तरीके की पर्सनालिटी है कि वो एक्सप्रेशनलेस है, या फिर बहुत डेंजरस है, कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक खुशमिजाज अच्छी किस्म की, मतलब जो मस्ती टाइप करने वाली लड़की है उनको लाना चाहिए उनकी लाइफ में? देखो मुझे तो लगता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब तो उनकी भी सोच बदलेगी। हालांकि उनके दादाजी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारी हीरोइन को अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड वगैरह से। और दूसरी तरफ मिहिका को लाने के पीछे इनके घर में वो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था, क्योंकि दादाजी जो है वो अनशन पर बैठ गए थे। वो कहते नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, शादी किसी से भी हुई हो, मुझे मेरी बहू जो है वो घर में मिलनी चाहिए। अब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और वो यहाँ पर अपने मतलब इस शहर में इनके यहाँ पे जो है वो अपनी जॉब की वजह से जो है वो आई हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वो यहाँ पर जॉब कर रही हैं। 1 साल तक उनके साथ रहना इतना ज़्यादा इजी तो होने नहीं वाला है, और दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली को क्या जवाब देंगे, आगे चल के इनके बीच क्या होने वाला है। दूसरी तरफ वो मधुमक्खी है जिसके साथ इनकी शादी होने वाली थी हमारे हीरो की, वो भी तो पूरी की पूरी ऐसे बैठी हुई है कि बस हाँ मेरे को तो इसी से ही शादी करनी है, जस्ट बिकॉज वो पैसा पावर किसको नहीं चाहिए, और ऊपर से इतना हैंडसम डैशिंग बंदा तुम्हें मिल रहा है तो कौन ही छोड़ेगा, है ना। तो बस वही चीज़ें हैं, और तो क्या ही है। वो 1 साल तक भी इंतज़ार करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो मतलब हीरो हैं उन्होंने तो सोच ही लिया है कि रहना इस लड़की के साथ, ठीक है भाई, काट देंगे हम इतना टाइम भी, लेकिन 1 साल बाद इसको अपनी लाइफ से जो है वो मैं निकाल दूँगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है ना। तो कब इनकी, जब हमारी हीरोइन की फैमिली को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और ऊपर से एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स, और उन्हें कैसा लगेगा कि मतलब हमारी लड़की ऐसे शादी वादी कैसे हो गई। तो देखो शादी कैसे हुई ना, ये बहुत बड़ा एक झोल था।
उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो एक आप लोगों के लिए भी एक कुछ तो बचा कर रखना चाहिए, है ना। तो शादी किस तरीके से हुई है तो आप लोग खुद स्टोरी पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने इस स्टोरी को क्यों छोड़ा ये तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, है ना। तो यार देखो, मेरा इस स्टोरी को छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, और वो ये था कि इस तरीके की स्टोरीज़ मैंने पहले भी पढ़ी हैं। कुछ डिफरेंट होता तो मैं डेफिनेटली ट्राई करती, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें आगे किस तरीके से होने वाली हैं, और जो अदर कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, या फिर ये कह लो कि जो इनके दोस्त हैं उनकी लाइफ में किसी का आना जाना, समझ रहे हो, फिर एक दूसरे का आपस में कनेक्शन, वो चीज़ें हमने ना कुछ अलग नहीं हुआ। तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। बस इस वजह से जो है मैंने इसको छोड़ दिया पढ़ना, मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन ज़्यादातर मुझे चीज़ें वही लगी, इस वजह से मैंने इसको नहीं पढ़ा। बट आप लोग डेफ़िनेटली पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को इस तरीके की स्टोरीज़ जो हैं वो पसंद है, कॉन्सेप्ट पसंद है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है एक मतलब स्टेटस की बात की जाए तो वो किस तरीके से टूटेगा, कब ख़त्म होगा। अब इस तरफ तितली है तो क्या इधर भंवरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आगे जो बिज़नेस राइवल्स हैं या अदर लोग हैं उनसे भी इनको डील करना है, एनिमीज़ भी हैं, तो कौन किस तरीके से कहाँ क्या एडजस्टमेंट होगी। और बट हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं कि मे बी आप लोग इससे रिलेट कर पाओ। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ ये भी होगा। अब देखते हैं आगे आगे स्टोरी में क्या होता है। तो पढ़ने की बात की जाए तो देखो, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि अगर आप लोगों को पढ़नी है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं आप ये लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा आप लोग की, अगर आप लोग को ठीक लगता है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। बट हाँ, मुझे थोड़ा बोर सा फील हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा ना कुछ वो कॉमेडी एंटरटेनमेंट नहीं था, सिर्फ ऐसा लग रहा था सीरियस चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं। तो ये एक रीज़न था जो और मुझे मिल गया था। ठीक है, मुझे चाहिए होता है काफ़ी अच्छा तड़कता भड़कता था, या फिर क्यूट स्वीट चीज़ें भी हों, तो कुछ अलग सी चीज़ें। तो अलग सा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बात ये है कि थोड़ा ना बैलेंस कर देती है वो सीरियसनेस को। और एंटरटेनमेंट कॉमेडी होगा तो सही होता है कि हम एक एपिसोड में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट में थोड़ा मुस्कुराना। अब मैं बिल्कुल एकदम ऐसे फोकस होकर पढ़ रही होती हूँ, तो फिर चीज़ें जो हैं वो मेरे हिसाब से होती नहीं है सही। तो बाकी देख लो, अगर आप लोग पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ लेना, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये कि इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो स्टोरी वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।